नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो इस कहानी को ध्यान से ज़रूर सुनिए। कमज़ोर इंसान भी इस कहानी को सुनकर खुद को मजबूत बना सकता है। तो चलिए सुनते हैं आज की इस कहानी को। जापान के एक गांव में जैन गुरु रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैली हुई थी। उनसे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। लोग को उनके पास आना, उससे ज्ञान प्राप्त करना काफ़ी पसंद था। सभी लोग अपना अपना समस्या को लेकर उसके पास आया करते थे। जैन गुरु रोजाना प्रातःकाल टहलने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वह सुबह सुबह अपने शिष्य के साथ टहलने गए हुए थे। तभी अचानक कहीं से वहाँ एक आदमी आ जाता है और जैन गुरु को भला बुरा कहने लगता है। उनका बहुत अपमान करता है, लेकिन उस गुरु ने उस आदमी का कोई भी जवाब नहीं देता और इसके विपरीत उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और अपने शिष्य के साथ आगे बढ़ने लगता है। अक्सर लोग जब भी अपने प्रतिद्वंदी का ऐसा प्रतिक्रिया देखते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उस व्यक्ति को भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और जैन गुरु को और उकसाने लगा। यहाँ तक कि जैन गुरु के पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा। उन्हें खूब भला बुरा कहा, खामियां निकाला। उसके बाद भी जैन गुरु कुछ भी नहीं बोले। वह आदमी हर संभव प्रयास करता रहा, लेकिन जैन गुरु के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस गुरु के शिष्य को यह देखकर क्रोध आने लगता है। जैसे ही वह शिष्य उस आदमी को कहने के लिए आगे बढ़ता है, जैन गुरु उसे इशारा करके रोक देते हैं। अंत में जैन गुरु पर कोई असर न देखकर अंततः वह आदमी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि वह कुछ नहीं करने वाले हैं। यही सोचकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़े आगे चलने के बाद उस शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर गुरु से पूछते हैं, हे गुरुदेव, उस आदमी ने आपको इतना भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, यहाँ तक कि आपके पूर्वजों तक को नहीं छोड़ा। आपने उसे पलटकर एक भी शब्द क्यों नहीं कहा? यदि मैं आपके जगह होता तो उस आदमी को उसी पल मार देता, परंतु मैं आपके वजह से चुप था। आपने उस दुष्ट को जवाब क्यों नहीं दिया? उसे जवाब देने की जगह आप मुस्कुराने लगे। क्या आपको उसके बातों से कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा? दुख नहीं हुआ? और मुझे तो उस आदमी को देखकर बहुत क्रोध आ रहा था, परंतु मैं आपके कारण चुप रहा। लेकिन आप कुछ कह सकते थे, आप क्यों चुप थे? गुरु ने तब भी कुछ नहीं कहा और अपने पीछे आने के लिए उसे इशारा किया। आगे बढ़ गए। शिष्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। वह चुपचाप गुरु के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों जैन गुरु के कमरे तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जैन गुरु अपने शिष्य से कहता है, तुम मेरा यहाँ बाहर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। जैन गुरु अपने कमरे में गए और वहाँ से कुछ मैले कपड़े लेकर आते हैं और अपने शिष्य को देते हुए कहते हैं, ये लो, तुम अपने कपड़े उतारो और इसे पहन लो। वह कपड़े बहुत मैले थे, उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध भी आ रही थी। शिष्य ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक देता है। उससे वह दुर्गंध सही नहीं जा रही थी। जैन गुरु उस शिष्य से कहते हैं, क्या हुआ? तुम इस मैले कपड़े को क्यों फेंक रहे हो? जाओ, उसे उठाओ और पहन लो। यह सुनकर शिष्य कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कपड़े इतने मैले हैं और इतने इससे दुर्गंध आ रहे हैं कि इसे मैं तो क्या, कोई भिखारी भी नहीं पहनेगा। शिष्य की बात सुनकर गुरु कहते हैं, इस प्रकार ये मैले कपड़े और दुर्गंध से भरे कपड़े को कोई नहीं पहन सकता। ठीक इसी तरह मैं भी उस आदमी के फेंके गए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता था। उनके द्वारा कहे गए अपशब्द को मैं अपने अंदर लिया ही नहीं तो उससे बुरा लगने की बात ही नहीं रही। जैन गुरु कहते हैं, इतना याद रखो, किसी को बिना मतलब के भले बुरे कहने से तुम स्वयं को ही क्रोधित कर लेते हो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़े के जगह उसके फेंके हुए फटे पुराने मैले कपड़े को धारण कर रहे हो। उनकी बातें तुम्हें हद से ज़्यादा प्रभावित कर रही है। यदि तुम उनको नहीं सुनोगे, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दोगे और आगे बढ़ जाओगे तो तुम में कोई भी क्रोधित नहीं कर सकता।
और ना ही तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा बन सकता है। बस जरूरी है तो इन चीज़ों से खुद को दूर करने की। जब आपको इन बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो आपका मन स्वयं ही शांत हो जाएगा और अपने ऊपर पूरे नियंत्रण पा लेंगे। उस स्थिति में आने के बाद आपको किसी की बातों में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर इस कहानी से आपको थोड़े भी ज्ञान मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक लाता रहूं। पूरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।